नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के एक बहुत ही ज्यादा नए से खौफनाक से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का ये एपिसोड है ही इतना ज्यादा खौफनाक। इस वीडियो को पूरी तरह से देखने के बाद आप लोग किसी भी अनजान जगह में जाने से पहले 50 बार सोचने लगेंगे। चले भी गए तो वहां पर रहने से पहले बार बार सोचकर कतराने लगेंगे, क्योंकि है ही इतनी खौफनाक और जानलेवा घटना। बिल्कुल सच्ची घटना है, भोपाल के पास के एक छोटे से इलाके में बीती। शुरुआत करते हैं। अनुज का परिवार, अनुज जो कि 25 साल का लड़का है। आज से तकरीबन यही कोई 5 साल हुए हैं, 2017 की बात है। 2017 में इनके परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था। इनके परिवार में अनुज का बड़ा भाई, इनके माता पिता खुशहाली से अपनी जिंदगी अब तक बिता रहे थे। अब आई नवंबर 2017 की शाम। इनके घर पर इनविटेशन आया। इनविटेशन किसका? शादी का। अनुज की बुआ के लड़के की शादी भोपाल के पास के एक छोटे से इलाके में होने वाली थी। ये लोग दूसरे शहर में रहते थे। तैयार हो जाते हैं, आखिर बुआ के लड़के की शादी थी। ये भोपाल से दूरी पर ना एक छोटा सा रिजॉर्ट मौजूद है। छोटा सा कहना गलत होगा, एक ठीक ठाक से रिजॉर्ट जहां पर काफी सारी शादियां होती है और नाम भी अच्छा खासा, लेकिन नाम अच्छा खासा। उसका नाम इस वीडियो में नहीं बता सकते क्योंकि सही नहीं है बताना। हम किसी को डिफेम नहीं करना चाहते, क्योंकि ये बिल्कुल सत्य घटना है। भाई वहां पर ना एक हॉल था, और फिर जो लोग होते थे वहां पर रुकने के लिए लोगों के लिए ना रूम्स नहीं थे, रिजॉर्ट्स, छोटे छोटे विलास बने हुए थे। तो इन लोग को एक पर्टिकुलर डेट को बुलाया जाता है कि भाई आ जाना, थोड़ी तैयारी करवा देना। लेकिन ये लोग किसी वजह से उस पर्टिकुलर डेट पर नहीं पहुंच पाते। ये लोग जिस दिन पहुंचते हैं उस दिन थी संगीत की रात। जल्दी पहुंचे। इन्होंने ये पाया कि हमें जो विला अलॉट हुआ है वो बिल्कुल आखिरी नंबर का विला है। उसके बाद जंगल लग जाता है, काला घना खौफनाक जंगल। यहां पर एक भी स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी, क्योंकि ये बहुत ही दूर दराज के इलाके और जंगली टाइप के इलाके में था। लेकिन खैर, ये लोग अपने विला में जाते, कपड़े चेंज करते हैं, संगीत सेलिब्रेट करते हैं। अब तक तो सब कुछ ठीक था। संगीत से लौटते हैं तकरीबन 1:30 बजे अपने रूम में। सभी लोग अब दूल्हा और जो दूल्हा के माँ बाप थे उनका तो चल रहा था भाई, बाकी सब लोग आराम करने के लिए पहुंच जाते हैं। अब क्या था कि एक विला में 2 कमरे थे और एक बालकनी टाइप की बनी हुई थी। अनुज के परिवार को भी ये जो विला मिला था, ये भी 2 रूम और एक बालकनी वाला था। तो एक रूम में 2 लेडीज है, मतलब अनुज की कोई रिलेटिव होगी, वो अनुज की मम्मी के साथ सो जाती है। अनुज के जो दूसरे रिलेटिव होंगे, मतलब जो लड़की औरत सोई थी अंदर, उनके जो हस्बैंड थे वो दूसरे रूम में अनुज के डैडी के साथ सो जाते हैं। हाँ, शादी में तो ऐसा होता ही है, सब लोग मैनेज करके सोते रहते, वैसे ही रहते हैं। और रही बालकनी वाली बात, तो बालकनी में अनुज और अनुज का बड़ा भाई सोने लगते हैं। अचानक से नींद लगी ही थी, थकान बहुत हो गई थी सभी लोगों को। अचानक से अनुज की नींद खुली, यही कोई 3 बजे के आसपास। अनुज ने आंख खोला तो क्या पाया, जो उसका भाई है वो उठ के ना वो उसमें ना बालकनी में ऐसा विंडो टाइप की भी थी थोड़ी सी, तो विंडो को बंद कर रहा है और अच्छे से दरवाजा को चेक कर रहा है। तो उन्होंने सोचा कि नवंबर का महीना है, शायद भाई को थोड़ी ठंड लगी होगी इसलिए ऐसा कर रहा है। उसे इग्नोर करता है और वापस से सो जाता है। जब सुबह होती है तो अनुज पूछता है कि ओ भाई, बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी क्या? तो बड़ा भाई बताता है नहीं, ठंड नहीं लग रही थी, दरअसल मैं सो रहा था, अचानक से मुझे खींच के किसी ने बिस्तर से गिराया। मुझे घबराहट हुई कि ऐसा किसने गिराया। मैं गिरा और अपनी आंखें खोला तो ये पाया कि खिड़की में कोई है। तो मुझे ऐसा लगा कि कोई खिड़की की मदद से अंदर आया था और बाहर भाग रहा होगा। उठ के देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। मन में घबराहट हुई, इसलिए मैं खिड़की दरवाजा अच्छे से चेक कर रहा था। शायद उसी टाइम तुमने ये देखा होगा। अब ये लोग टेंशन में आ गए कि क्या हुआ भाई, कौन खींच के गिराया था आखिर? ऐसे कोई कैसे घुस सकता है किसी को गिराने के लिए? पापा मम्मी को बताते तो पापा मम्मी को लगता है हमेशा की तरह वहम। हाँ। अब दिन का समय था, शादी वादी के लिए सब लोग मिलते हैं, मंडप लग रहा था, तो मंडप में सभी लोग मिलके बात करते हैं ना। तो विश्वास नहीं मानोगे, जो इन लोगों के साथ हुआ था उसी तरह की घटना बाकी सभी लोगों के साथ घटी थी। सेम घटना इसी तरह की, मतलब मिलती जुलती। एक रिजॉर्ट में सबके साथ घट रही है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी बात है। हर एक विला में कुछ ना कुछ अजीबोगरीब घटना घटी थी, जो कि क्लियर नहीं हुई थी कैसे घटी है। सब लोग हैरान थे।
जैसे तैसे करके वो वाला दिन भी होता है, मंडप मंडप लगे थे, सॉरी शादी अगले दिन थी। आज मंडप लगने के साथ कुछ अलग जो होता होगा ना, बहुत सारी रस्में रहती है अलग अलग जगहों पर, तो कोई रस्म थी। तो अब शादी अगले दिन थी, तो ये लोग ना रात में अब जल्दी सोने का प्लान बनाते, बोले अब जल्दी सोने के लिए जाएंगे। तो ये लोग अपने अपने फिर से विला में चले जाते, विला में जाते हैं और थोड़ी बैठ के बात ही कर रहे थे कि दिन भर क्या हुआ। अचानक से अनुज का मोबाइल एक इतनी हाइट के टेबल में रखा होता, छोटी हाइट के टेबल में, वो अचानक से गिर गया। अचानक से, जबकि अनुज को याद था उसने बीच में, टेबल के बीच में अपने मोबाइल को रखा है, बात कर रहे हैं सब लोग, और अचानक से धड़ाम से गिरा। और सबसे ज्यादा हैरान होने वाली बात यह है कि गिरने के बाद मोबाइल 2 टुकड़े में टूट गया। इतने कम हाइट के टेबल से कुछ गिर रहा है मोबाइल, तो वो 2 टुकड़े में कैसे बढ़ सकता है? स्क्रैच, नॉर्मल स्क्रैच आता है, कोई भी फोन अपने हाथ से भी गिरता है तो नॉर्मल स्क्रैच आता है, 2 टुकड़े में बटना मतलब बहुत बड़ी बात है। अनुज ने ये भी बताया कि अनुज का मोबाइल एक बार ना फर्स्ट फ्लोर, मतलब एक सिंगल मंजिल का घर होता है ना, उसके छत से इसके दोस्त ने गिरा दिया था, तो भी एक हल्का सा स्क्रैच आया था, मतलब क्रैक जैसा। 2 टुकड़ों में टूटना बड़े अजीब लगा। अब घर के सब लोगों ने बोले कि शायद ये होगा ऐसा, मतलब ऐसे ही हो गया होगा, टेंशन मत ले, इस चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। लेकिन अनुज बार बार इसी चीज़ को सोच रहा था। अब अनुज सोने के लिए जाता है, तो उसे रात में किसी की आवाज़ आती है, कोई आवाज़ लगा के इसे उठाने की कोशिश कर रहा था, और ये आवाज़ को अनुज बिल्कुल भी जानता नहीं था। अनुज उठा और वही खिड़की से बाहर देखने की कोशिश किया, तो बाहर बिल्कुल सुनसान सन्नाटा, बाहर कोई भी नहीं था। तो फिर इसे आवाज लगाकर किसने पुकारा, और ऐसी आवाज जिस आवाज की वजह से इसकी नींद तक खुल गई। ये ध्यान से सो रहा था आराम से, थोड़ी देर बाद सोने आया, ये मतलब सो रहा था, इसे कान में किसी ने खुसफुसाया, तो इतनी जल्दी सो गया, मैंने तुझे अपने पास बुलाया था ना। झटके से उठा, देखा कि पीछे कोई नहीं, बहुत ज्यादा घबरा गया, भाई को उठा के सारी बात बता। खैर जैसे तैसे करके रात कटी, और अब आया अगला दिन, शादी वाला दिन आया। फिर से कजिन्स लोग मिले, बात की, बोले हमारे साथ भी कुछ ऐसे हुआ अजीबोगरीब, हमारा नाम भी किसी ने पुकारा था। तो शायद किसी ने सोचे कि यार ये कोई शरारत कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अनुज की एक दीदी यहाँ पर पहुंची नहीं थी, शादी वादी का सब पूरा माहौल बना हुआ था, रात का वक्त हो चुका था अभी, और जयमाला वगैरह का टाइम हो रहा था। तो अनुज से पूछे कि अरे तेरी दीदी एक कजिन है, वो कहाँ है, उसे बुला के लेके आ। तो अनुज बोलता है ठीक है मैं लेके आता हूँ। वो भागते उसके विला की तरफ जाता है, तो क्या पाता है, उसकी दीदी बहुत ज्यादा हड़बड़ाई हुई है और दरवाजे में हड़बड़ाहट में ताला मार रही है। तो भागते हुए क्या बोला, दीदी क्या हो गया? तो दीदी ने बताया कि अंदर में अकेली थी हाँ, बाहर निकल रही थी, तो अचानक से मैंने क्या देखी कि एक बुढ़िया दूसरे रूम से पहले वाले रूम में भागते हुए आ रही है। मैंने अपनी आंखों से क्लियर देखी। अनुज सुनकर बहुत ज्यादा घबरा गया, बोला रुको दीदी मैं देखता हूँ। उसने दरवाजा जैसे ही खोला, तो क्या है पता है कि अंदर से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है, और वो देखने लगा कि इतनी गंदी स्मेल क्या आ रही है। तो उसने बेड के नीचे से ऐसा उठा के देखा, चादर बेड के नीचे, तो क्या पाया पता है, बेड के नीचे था एकदम ही गंदे ढेर सारे बाल, एकदम ही गंदे बाल। बाल से इतनी गंदी स्मेल कैसे आ सकती है? मतलब कि कोई मरा हो या ऐसे वाहियात से स्मेल, सोचने वाली बात है। मान लो किसी का बाल वहाँ पे गिरा भी, अगर झोंक में भी कितना भी रहे, लेकिन ऐसे स्मेल नहीं आ सकती। तो अनुज बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया, बोला ये क्या है। फिर बोलता है दीदी छोड़ो ये सब, चलो अब चलते हैं। वो सब कुछ होता है, शादी वादी हो जाती है। अब सब लोग होता है ना कि लौट के जाएंगे, सोएंगे, फिर विदाई होगी तो निकलेंगे। अब सब लोग अपने विला की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अनुज के ना एक दूर के रिश्ते के चाचा थे, तो सब लोग बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं यार हमारे विला में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, जिस दिन से आए उस दिन से गड़बड़ चल रही है। तो चाचा क्या बोलते हैं, अरे तुम लोग क्या पागल हो गए हो क्या, मियाँ भोपाल वाले थे, तुम लोग क्या पागल हो गए हो क्या मियाँ, ये सारी चीजें नहीं होती है, अगर होती है तो पहले मुझे मार के दिखाए, मैं मान जाऊंगा कि ये सारी चीजों में बड़ी ताकत है। सब लोग को सांत्वना देते और बोलते जाओ सो जाओ, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कुछ नहीं होता है, तुम्हारे मन का ये सारा वहम है, कुछ होगा तो मुझे मार कर दिखाए, इतनी हिम्मत है तो जाओ मियाँ सो जाओ सब लोग। तो सब लोग जाके अपने अपने रूम में सो जाते हैं। मन में एक थोड़ा सा आता है, होता है ना निगेटिविटी, कोई हटा देता है। हाँ, कोई ऐसे मोटिवेट कर रहा है या कोई संतावना दे रहा है कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, तो इंसान के दिमाग में लगता है कि हाँ कुछ नहीं होने वाला है। सोने जाते और हैरान वाली बात ये थी कि उस रात सच में किसी को कुछ नहीं होता है। सुबह होती है, अब सुबह विदाई वाला वक्त, विदाई हो रही है, सबका रोना गाना चल रहा है, गाड़ी वाड़ी में बैठने। तो बोले चचा कहाँ है यार, रात में चचा बोल रहे थे भगवक्त नहीं है, भूत को देख के चाचा को ढूंढो। चाचा को फोन लगा रहे तो फोन की घंटी बज रही, उठा नहीं रहे। बोले एक बार विला में चेक करके आओ। बोला चाचा कहाँ है, गए अंदर, अनुज ही गया, अनुज और अनुज के बड़े भाई।
जैसे ही विला का दरवाजा खोले, चचा की मतलब सांसें रुकी हुई है और जो गर्दन है ना बिस्तर से नीचे की तरफ ऐसे लटक पूरी, मतलब जैसे गर्दन टूट गई है, मतलब जैसे किसी ने ऐसा पकड़ किसी ने तोड़ दिया हो ऐसा करके, पूरी ऐसी लटक रही थी उल्टी। टेंशन में आ गए, बोले ये क्या है, जोर से चिल्लाए दोनों बच्चों ने। जैसे चिल्लाए तो सब लोग भागते हुए यहाँ पर आए और ऐसा मंजर देखे, बोले ये क्या हो गया। तुरंत डॉक्टर एम्बुलेंस वगैरह को बुलाया गया, जैसे तैसे करके विदाई विदाई तो सब साइड में हो गई। एम्बुलेंस लेके गए, हॉस्पिटल में चेक वैक हुआ, समझ में नहीं आया कि इनको किसने मारा, कैसे मारा। इतनी ताकत से एक बार में किसी गर्दन मरोड़ देना कि वो मर जाए, ऐसा फिल्मों में ही होता है भाई, रियल लाइफ में बड़ा ही मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल है कि कोई इंसान ऐसे कर रहा है। और चचा भी ऐसे वैसे नहीं थे, हट्टे कट्टे लंबे चौड़े जवान थे, ऐसा नहीं कि बूढ़े। इतने लंबे चौड़े इंसान को मतलब कोई मार दे ऐसे, तो गर्दन तोड़ दे, मारना छोड़ गर्दन तोड़ दे, वो बहुत बड़ी बात होती है, पॉसिबल ही नहीं है मारना। किसी को समझ में नहीं आया मैटर क्या हो गया। जैसे तैसे करके सारी रस्में हुई, सब अपने अपने घर पहुंचे। कुछ दिनों बाद जिनकी शादी थी, वो दूल्हा दुल्हन इनके घर पर आया, अनुज के घर पर। सारी बातें निकली कि यार क्या हो गया था शादी में, ये सब मतलब समझ में नहीं आ रहा, इतना बुरा हादसा हो गया, ऐसा हो गया। तब अनुज लोगों ने पूरा मैटर इन्हें बताया। ये बोले यार बड़ा अजीब है, हम तो खैर सो ही नहीं पाए थे तो हमें पता ही नहीं है। थोड़ी बात बातचीत हुई, वो बैठे और चले गए अपने अपने घर। अब चले तो गए, उसी रात को अनुज को सपने में क्या दिखाई दिया कि वो उसी रिजॉर्ट में सो रहा है और अचानक से जैसे उसको कान में आवाज आई थी ना, उसको दिखाई दिया कि ये सो रहा है, उसके पास उसके कान के पास एक बूढ़ा आदमी आया है और उसके कान में वही चीज बोला जो उस रात को बोला था। ये घबरा गया ना, क्योंकि सेम टू सेम चीज थी। मेरे तो रोंगटे भी खड़े हो गए अभी, सेम टू सेम चीज थी। तो वो हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया उसने सपने में, है ना। तो मतलब सपने में वो जो सो रहा था, आवाज सुन के उठा और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि बहुत बुरा सपना, कई बार ऐसा होता है ना, हमें पता चल जाता है सपना, अरे छोड़ो यार उठो। वो उठने की कोशिश करने लगा, वो उठ नहीं पा रहा है, उसे स्लिप पैरालिसिस हो गया। अब रियल में भी वो हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे तैसे करके झटका लिया और उसकी नींद खुली। जैसी नींद खुली तो सब कुछ नॉर्मल रहता है ना स्लिप पैरालिसिस में उठने के बाद, लेकिन यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल नहीं था। यहाँ पर दिखाई दिया कि एक अजीबो गरीब साया अनुज के सामने से गुजरकर अंदर की तरफ गया, बेडरूम की तरफ। अनुज हॉल में सो रहा था, बहुत ज्यादा घबरा गया कि ये क्या मैटर है। चीख के उठा, सब लोगों को बुलाया, पापा कुछ बड़ी प्रॉब्लम है। अब अनुज भी मैच्योर 25 साल का लड़का था। घर वालों ने समझे, बोले कल पंडित जी को बुलाते हैं। पंडित जी घर पे है। पंडित जी ने बोले देखो अभी सब कुछ ठीक है, ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन मैं एक चीज दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई बुरी शक्ति थी जो वहां पर तुम्हारे पीछे पड़ गई थी। वो अनुज को अपने साथ लेकर जाना चाह रही थी, वो किसी ना किसी की बलि तो लेके जाना चाह रही थी अपने साथ। किस्मत से चचा मिल गए। किस्मत का हो या बदकिस्मती का हो, किस्मत कहना तो गलत होगा। चचा ने उस शक्ति को ललकार दिया और आखिरकार वही उस काली शक्ति, काले साय की बलि चढ़ गए। इसीलिए बार बार हम हर वीडियो में बताते हैं कि आप किसी भी एंटिटी को या किसी भी एनर्जी को ऐसे ललकारो मत, चैलेंज मत करो या उनको आवाहन मत दो, उनको बुलाने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो लोग के पास दिमाग नहीं होता है, वो आपका बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, कभी नहीं ललकारना चाहिए ऐसी शक्तियों को, हमेशा ध्यान रखें। खैर आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंजॉय किए हैं, कुछ डिफरेंट पता चला है तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके प्लीज 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 बताते रहिए कि कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा लगता है, तो उस तरह की चीजें भाई हम लोग करते रहेंगे। खैर हमें पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कहानी है जो आप पूरी दुनिया को सुनाना चाहते हैं तो लिख भेजिए, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।